जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा राम की रानी के प्रेम की जुड़ी एक कहानी सुनिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के प्रेम के बारे में भला कौन नहीं जानता। कहते हैं श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया, लेकिन दोनों में इतना अटूट प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा जी के लिए प्रेम और राधा जी का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहलाने वाले देवर्षि नारद जी को राधा जी से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे। एक दिन राधा जी के बारे में बात करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास आए। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल गई। जैसे ही नारद मुनि यहाँ पहुँचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने बहुत ही आदर से पूछा श्री कृष्ण जी से, क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपना सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, नारद जी मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का क्या उपाय है, बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अगर मैं आपसे सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूँ तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत भगवान को दूंगा तो मुझे तो नर्क में जाने का जितना पाप मिलेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा जी का विचार आया और सोचने लगे कि लोग राधा जी को तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उनके पास जाकर ऐसा करूं कि राधा जी के पास जाता हूँ और उन्हें सारी बात बता के उनका चरणामृत ले आता हूँ। फिर वो राधा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा जी ने जैसे ही सुना श्री कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है, वह तुरंत ही एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत को नारद मुनि को देते हुए कहने लगी, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने में मुझे नर्क में जितना पाप मिलेगा और मुझे नर्क जितनी यातना भी सहनी पड़ेगी, मुनिवर वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। आप ये चरणामृत ले जाकर उन्हें दे दीजिए। राधा जी की बात सुनकर अब देवर्षि नारद का सारा घमंड चूर हो गया और उन्हें पता चला कि राधा जी ही सबसे बड़ी भक्त हैं और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। अब नारद मुनि राधा जी के पास से वापस आ रहे थे, तब उनके मुख से केवल राधा जी का ही नाम धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण तो उन्हें देखकर केवल मुस्कुरा जा रहे हैं। उन्हें देखते ही नारद मुनि को श्री कृष्ण भगवान की लीला नजर आ गई और वे समझ गए कि किस तरह उन्हें ये बात समझाई गई है। राधे राधे। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अब हम मार्गशीर्ष मास के 11वें अध्याय का महात्म्य का श्रवण करेंगे। आप सभी पाप नाशन स्तोत्र को जरूर सुनिए। हम सभी से जाने अनजाने कोई ना कोई पाप जरूर होता है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने के लिए, अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए हमें हर दिन इस पाप नाशन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं मानस में विराजमान अत्यंत उन्नत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि को नमस्कार है। श्री हरि अर्थात श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों में के कर्मों में रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो। जो ध्यान करने वाले पापों का हरण करते हैं और भावना करके स्वप्न में दूर दराज है। देवराज इंद्र अनुज शरणागत चरों का सुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए हाथ को सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होती हूँ। हे सर्वेश्वर प्रभु, हे कमल नयन परमात्मा स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दूर कहा गया है आपका अथवा पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे भी शांत कीजिए। हे परमात्मा परायण है, हे ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पापों का विनाश कीजिए। मैंने महध्यान, अपराह्न, सायंकाल और रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुनि प्रकाश है ऋषिकेश, हे माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो गए, नाश हो जाए। हे कमल नयन
नयन, हे लक्ष्मीपते, हे इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते, खेलते चढ़ते जागते समय मन, वाणी और शरीर से जो भी निजी योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हुए, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं, और जो पर ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप नष्ट हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तंत्र मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। इस स्तोत्र को सुनने से ही सभी सच्चे मन से अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। या पापनाश स्तोत्र का हिंदी अनुवाद अब सुनिए। आज की कथा श्री नारायण कहते हैं, हे मुनि, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं में से उन तेजरसी के मध्य भाग में एक कमनीय को देखा, जो सजलधर के समान श्याम कांति से युक्त और परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान छा रही थी। उसका रूप परमाजनक जनक और त्रिलोकी के मध्य भो लेने वाला था। उनके दोनों गालों पर कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नुपुर से बड़ी ही कांति से उनकी शोभा हो रही थी। उसी तेजपुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मंद मुस्कान के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रतिमा की तिरछी चितवन से दिख रही थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वरी और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके तो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए थे। इसलिए अब उन सभी देवताओं ने फिर से भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरणों में लगातार प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहा। शांति रूपी औषधि देकर मेरे जन्म मरण के रोग से आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे सुदृढ़ और अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास भाव दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, हे प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा मन रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कुएं में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कर दीजिए और अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए। धर्म बोले, हे मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम करता है और आपके चरणों में स्थान दिलाने का एकमात्र कारण है। प्रभु, आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि इस प्रकार स्तुति करके मनोरथ पूर्ण हुए। तीनों देवताओं कामना की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मंत्र पर मंद मंद मुस्कान खुली और वे उनसे हितकर और सत्य वचन में बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इसी तरह मेरे धाम में पधारे हो और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आश्रय में रहने के वाले लोगों को तो कुशल पूछना उचित ही नहीं है। यहाँ आकर अब सभी निश्चित हो जाइए। मेरे रहते भला आपको क्या चिंता? मैं समझ जीवों के भीतर विराजमान हूँ। मेरी स्तुति से प्रत्यक्ष होता है आपका जो भी अभिप्राय हो, वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं शुभ और अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब काल में ही संपन्न होगा। वृक्ष अपने समय पर ही सदा फलते फूलते हैं, समय पर ही पकते हैं, समय पर ही कच्चे फलों से लद जाते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता, शुभ और अशुभ सब अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है ना ही अप्रिय। देवताओं, आप लोगों का यहाँ लोक में एक क्षण बीता है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवर बीत चुके हैं। 7 इंद्र समाप्त हो गए हैं और इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरे काल चक्र दिन रात भ्रमण करता है। इंद्र, मनु और राजा सभी लोग वशीभूत हो गए हैं। उनकी कीर्ति पृथ्वी पुण्य पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवान निंदक हैं। उनके बल पराक्रम महान है, परंतु समय अनुसार वे सब के सब कालांत यम के ग्रास हो गएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से अग्नि जलती है, सूर्य तपते हैं। देवता मेरी आज्ञा से शरीरों में रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है। जल घर वर्षा भी करते हैं। मेरे शासन से ही ब्रह्मांड में तपोधन तपस्या में, योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से भयभीत होकर स्वधर्म कर्म के पालन में लीन रहते हैं। जो भक्त हैं सदा निष्कल रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। देवताओं में
काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का संहारक और पालक का भी पालक परमात्मा परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से यह शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। आप मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उगत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो, और धर्म में देव कर रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हो। मैं अपने भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान है। जो मेरा नित्य ध्यान करते हैं उनको मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के सवे अंश के बराबर भी नहीं है। आप सब देवता और प्राणी टीका लक्ष्मी, जो कि मुझे भक्ति से बढ़कर बहुत प्यारी नहीं है, देवेश्वर भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ द्रव्य है, उसे तो मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, लेकिन अभय की दी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं, और जो अपनी पति पत्नी पुत्र आदि संयोजनों का त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण भी आप लोगों का त्याग कर सदा कर दिया करता हूँ। जो लोग भक्तों, गोयों और ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं को हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती अग्नि में तिन हो जाया करता है। तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं में पृथ्वी पर जाऊंगा जब आप लोग भी अपने स्थानों को पधारे और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य और संयोजित बातें की। राधिके, तुम भी शीघ्र वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की बड़ी प्यारी पत्नी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है और नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती है। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से उनका वृषमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ। अब तुम उन्हीं कलावत की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो और शीघ्र ही नंद ब्रिज में जाओ। हे कमला नन्हे, मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम सदैव एक रूप है। मुने यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विबल होकर वहां रो पड़ी और अपने नेत्र चकोर द्वारा श्रीहरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोप और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही सभी लोगों ने देखा कि एक उत्तम विमान वहां पर आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों से के सार तत्व और हीरो से विभूषित था। लाखों श्वेत वर्ण और दर्पण उस दिव्य विमान की शोभा बढ़ा रहे थे। अग्निशुद्ध रवि वस्त्रों से सजाया गया था। सोने का बनाया वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई दे रहा था। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए अर्थात दिखाई दिए, जिनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीताम्बर धारण कर रखा था। मस्तक पर रीठ, कानों में कुंडल, वक्ष स्थल पर वनमाला शोभित हो रही थी। उनकी 4 भुजाएं, मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य था। भक्तों का कृपा करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। उन्हीं के बाएं भाग में सुरमय शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा और विद्या की अधिशास्त्री देवी सरस्वती जी दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु वीणा पुस्तकें थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल दिख रही थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरद कमल के चंद्रमा की सी प्रभा और तत्पाए हुए सोने की तरह कांति से प्रकाशमान परम मनोहरा रमणीय देवी लक्ष्मी जी दिखाई दी, जिनके मुख पर मुस्कान खेल रही थी। उन्हें देखते ही ब्रह्मा देवी शाम वेदोक्त स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए, और यह परम आश्चर्य की बात है कि देखकर इसको बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय वहां एक दूसरा स्वर्ण में रथ आ पहुंचा। उसे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु स्वयं उतरकर सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वनमाला में विभूषित पीताम्बरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री विष्णु जी बड़े मनोहर दिखाई दे रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वहीं पर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए, और जब विलीन हो जाने के बाद तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले संकर्षणपुर नामक पुरुष पधारे। वे जल्दी ही में थे। उनके सहस्त्र मस्तक थे और वे 100 सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें आया देखकर सबने उन विष्णु स्वरूप शंकेश्वर जी का स्तुति किया, और उन्होंने भी आकर मस्तक झुकाकर राधकेश्वर की स्तुति की।
ब्रह्मा जी, फिर शिवाजी, शेष और धर्म, ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो कि स्वर्ण के तार तत्व का बना हुआ था, तरह तरह के रत्नों से अलंकृत था। ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन मार्तंड के प्रभा को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती मणि हीरो से समूह से सजा हुआ था। विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रतन अलंकारों से विभूषित थी। उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी की सहस्त्र भुजाएं थी, जिनमें तरह तरह के आयुध शोभा पा रहे थे और उनकी मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल दिखाई दे रही थी। वे अपने दोनों पुत्रों के साथ सिंह पर बैठी हुई थी। उसी रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रतापूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश, कार्तिकेय जी ने परात पर श्री कृष्ण, शंकर जी, धर्म संकर्षण और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वर को निकट आया देखकर सब देवता उठकर खड़े हो गए और आशीर्वाद दिया। दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवतागण बड़ी प्रसन्नता के साथ कार्तिकेय और गणेश जी के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता देवी सभी उन सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बहुसंख्यक गोप और गोपियां आश्चर्य से हैरान हो रही थी। फिर श्री कृष्ण के बुखार विंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी जी से बोले, सनातनी देवी, आप नाना रत्नों से संपन्न भीष्म के राजसभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। हे साध्वी, मैं स्वयं कुंडलपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। फिर वे रमा आदि देवियां पार्वती जी को सी देखकर शीघ्र उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणी रतन सिंहासन पर बिठाया। विप्र, नारद, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये तीनों देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां पर एक आसन पर बैठ गई और प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुशल गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती जी से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली रूपिणी देवी, है सुबह आप अंश रूप से नंद जी के ब्रज में जाओ और वहां नंद के घर यशोदा जी के गर्भ में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में आकर आपकी पूजा करवाऊंगी। समस्त भूमंडल में नगरों वनों मनुष्य में अधिशास्त्री देवी के रूप में भक्ति भाव से आपकी पूजा करेंगे। मेरे पिता वासुदेव यशोदा जी के सुतिका नगर में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से फिर से शिव जी के समीप चली जाओगी आप, और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। आप अंश रूप से भूतल पर जाओ और जामवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सभी देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म ले लें। मैं तो निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। नारद ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठे। फिर देवता देवियां गोपियां भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, इन सेवक के निवेदन पर भी ध्यान दीजिए। महाभाग्य कीजिए कि भूतल पर किसके लिए स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करेंगे। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कृष्ण भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वहाँ विधिवित बता रहा हूँ। सुनो, कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे और संबासुर के घर में जो छाया रूप में स्थित है वह सती मायावती के रूप नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हें रुक्मणी नंदिनी प्रद्युम्न के पुत्र होगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती सोनितपुर में जाकर वाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से उत्कृष्ट रोहिणी के गर्भ में जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य, तन्या, यमुना, गंगा के अंश के साथ तल पर कालिंदी नामक वाली पटरानी होंगी। तुलसी आदि अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतरित होंगी। वेद माता सावित्री नगरजित की पुत्री सत्या के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शैव्य होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होंगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतरित होंगी। यह रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हो गई। अब सभी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण ने जो जो आदेश दिया, जिस जिस रूप को करने के लिए कहा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिए। यहाँ पर आज का महात्म्य संपूर्ण होता है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम सब मिलकर करेंगे श्री तुलसी आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।